वो ब्राह्मण कौन थे, इसका रहस्य तो अर्जुन के जन्म से जुड़ा है। एक बार महाराज पांडु अर्जुन के पिता कुंती और माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया। उन्होंने पांडु को श्राप दिया। श्राप के कारण पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस राज्य लौट जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुंती और माद्री जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस कारण वे विचलित हो गए। ये बात उन्होंने अपनी बड़ी रानी कुंती को बताई। तुम्हें वो दिन याद है कुंती? एक बार मैं, तुम और माद्री साथ वन विहार कर रहे थे। हाँ आर्य। उस दिन मृग के भ्रम में मैंने बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया था। क्या? ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवासरत थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आर्य आप? भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। मुझे वंशहीन बनने का पाप सहन करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा महाराज पांडु। मेरे पास इसका एक उपाय है। उपाय? हाँ। जल्दी बताओ कुंती, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं बाप बन सकूंगा। एक बार ऋषि दुर्वासा ने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ। आपको नहीं पता आर्य? ये एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र। कुंती, जो तुम कह रही हो उस पर विश्वास करना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो आवाहन करो देवताओं का, बुलाओ उन्हें, उनसे संतान प्राप्त करो। कुंती, आवाहन करो, धर्मराज का आवाहन करो। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है, मानो दैवीय शक्तियां खुद पृथ्वी पर कुंती के होने वाले पुत्रों का स्वागत कर रही हों। महाराज, आर्यपुत्र, ये लीजिए आपका पुत्र। ये हमें धर्म राज्य से प्राप्त हुआ है। इस बालक में धर्म का अंश है। ये धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा। इसका नाम युधिष्ठिर होगा। कुंती, अब पवन देवता का स्मरण करो। एक बार फिर कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो कोई साधारण पुत्र नहीं, बल्कि बहुत बलवान पुत्र था। उसके पैदा होते ही जमीन में चट्टानें टूटने लगी। ये बहुत बलवान है आर्य। उसका नाम होगा भीम। ये पत्थर के समान बलवान होगा, बड़े बड़े सूरमाओं को हार चखा देगा। हे कुंती, अब इंद्रदेव का स्मरण करो। कुंती ने इंद्रदेव का स्मरण किया। मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूँ कुंती। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार मैं तुम्हें पुत्र देने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। जिस प्रकार आप देवों में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मानव जाति में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी कुंती। तुम्हारा बेटा मेरी तरह ही लोगों के बीच में प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद देवेंद्र। अर्जुन के जन्म के समय चारों ओर मानव तारे टिमटिमा रही हों, बिजली अपना सुंदर रूप दिखा रही हो, जैसे एक कोमल हृदय वाले पुष्प का जन्म हुआ हो। इंद्रदेव से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज, इस बालक के चेहरे पर देखिए, कितना तेज है। ये देवराज इंद्र की तरह सशक्त और शूरवीर निकलेगा। इसका नाम होगा अर्जुन। देखो कितना शैतान है, अपना नाम सुनकर हंस रहा है। पांडु के कहने पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। वैसे माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन,
तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। भारत की धरती पर एक महान योद्धा ने जन्म ले लिया, महाराज पांडु एवं रानी कुंती का वो तीसरा पुत्र, वो पुत्र जो तीरंदाजी में सबसे निपुण था, जिसकी कलाओं के आगे बड़े बड़े ने हार मान ली। महाराज पांडु, जिन्हें वंशहीन होने का श्राप मिला था, उन्होंने ऐसे ऐसे पुत्रों को प्राप्त किया जिनसे उनका जीवन धन्य हो गया। जो ब्राह्मण देवता आने वाले समय में अर्जुन की मदद कर रहे थे, वो कोई और नहीं, ब्राह्मण के भेष में अर्जुन के पिता, देवताओं के राजा महाराज इंद्र स्वयं थे। जिस अवस्था में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप महाराज पांडु को तब मिला जब उन्होंने धोखे से एक मृग के भेष में साधु को बाण मार दिया था। समय बीतता गया, पांडु के 5 पुत्र भी हो चुके थे और सभी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। शायद पांडु और उसकी दूसरी पत्नी माद्री के दिमाग से ये बात उतर गई और एक दिन दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए और उस ऋषि के श्राप के अनुसार पांडु की मृत्यु हो गई। अरे, आपको क्या हुआ? आर्य, उठो आर्य, उठो। मुझे माफ कर देना कुंती जी, आपका जीवन तो तपस्या से भरा हुआ है। आपको आपके सारे अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी जी। लेकिन जो अपराध आज मैंने किया है, उससे मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी शुद्धि तभी होगी जब मैं ये देह त्याग दूंगी और जितनी ममता आप मेरे पुत्रों को दे पाएंगी, उतनी ममता मैं आपके पुत्रों को नहीं दे पाऊंगी जी। इसीलिए अब आर्य की सेवा करने का अवसर मुझे दीजिए। मैं परलोक में उनके साथ उन्हें खुश रखूंगी। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती माद्री, नहीं। जी। इतना कहते ही माद्री ने अपने प्राण त्याग दिए। माद्री का शरीर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। इधर महाराज पांडु की मौत की खबर मिलते ही विदुर, राजमाता आदि सब वन में आ गए। पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन अपनी माता कुंती और अपने भाइयों के साथ एक बार फिर से हस्तिनापुर चला गया। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन और उसके 99 भाई पहले से मौजूद थे। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होता जा रहा था। अर्जुन का महान योद्धा बनना तो नियति में ही जैसे लिखा था। महाराज धृतराष्ट्र, सोने को जब जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो उसके साथ अनेक अशुद्धियां भी मिली होती है। विद्यार्थी भी जब शिक्षक के पास आता है तो उसके माँ बाप द्वारा दिया गया प्रेम और घर की सुरक्षा के कारण अहंकार है और जिद्दीपन से भरा होता है। मैं यहाँ आकर राजकुमारों का गुरु बनने आया हूँ। और आपका ज्ञान प्राप्त करके कुरुवंश के राजकुमार सबसे योग्य योद्धा बनेंगे, ऐसा विश्वास है हमारी सभा को आपसे गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन महाराज की एक इच्छा है कि आप केवल कुरुवंश के बच्चों को ही शिक्षा देंगे और किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। मेरा बेटा अश्वत्थामा भी आपके बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। हमें मंजूर है। ठीक है द्रोणाचार्य जी, हम हस्तिनापुर के किनारे पर आपके लिए रहने का स्थान और बच्चों के लिए शिक्षा लायक माहौल प्रदान करेंगे और आप अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने आ जाइए। माफ कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आश्रम हस्तिनापुर से बहुत दूर बने। ये बात हमें मंजूर नहीं है। अरे राजकुमार इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाएंगे। फिर आप मुझे माफ करिए, मैं आपके पुत्रों को अपना शिष्य नहीं बना सकता। कोई भी निर्णय लेने के पहले सोच लीजिए द्रोणाचार्य। महाराज, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आपके बच्चे अपनी सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो कैसे सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर ना जाएं, तो मुझे माफ करिए, मैं उन्हें शिक्षा नहीं दे सकता। मैं कहीं और जाकर शिक्षा का दान देने के लिए राजकुमार ढूंढ लूंगा। वैसे भी सुख सुविधा में रहने वाले बच्चे
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। उनमें आपका मोह रहेगा और आप में उनका मोह रहेगा। चलिए, अनुमति दीजिए, चलता हूँ। हठ मत करिए गुरु द्रोणाचार्य जी, इतना अच्छा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात आप अपने महाराज को समझाइए, मुझे नहीं। गुरु अपने शिष्यों को जानता है, शिष्य अपने गुरु नहीं चुनते। उनमें इतनी समझ नहीं होती है और मैंने अपने शिष्य चुन लिए हैं। तुम देखना, कुरु वंश के यही राजकुमार मेरे शिष्य बनेंगे और अर्जुन होगा मेरा प्रिय शिष्य।